आयुष और आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे नया दौर नए समीकरण की। जी हां, ममता बनर्जी का आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन और उसके बाद उसमें एनडीए संयोजक शरद यादव का आना और यहां पर उनका बयान देना, ये कहना कि ममता बंगाल की शेरनी है और अब वो दिल्ली में आके दहाड़ रही हैं और इसी तरीके की शेरनियों की आवश्यकता है क्योंकि यूपीए 2 जो सरकार है उसको अगर हटाना है तो इस तरीके के जो सख्त कदम खासतौर से विपक्ष की तरफ से जो उठाए जाने चाहिए, सरकार के अंदर के ही सहयोगी अगर इस तरीके से करेंगे तो शायद इस सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरोध में हम अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ कई नए सवाल यहां पर निकल के आते हैं। एनडीए संयोजक शरद यादव आखिर ममता के इस आंदोलन में क्यों गए? क्या ये नए दौर के नए समीकरणों की जुगत तो नहीं है? क्या यह माना जाए ये तीसरे मोर्चे की कवायद है या फिर यह माना जाए कि ममता बनर्जी एनडीए में शामिल हो सकती हैं? इस तरीके के तमाम सारे सवाल आज निकल के सामने आए हैं। आज हम अपनी प्राइम टाइम डिबेट में इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तीन मेहमान। मैं आपका परिचय करवाता हूं। पवन शर्मा, आप महानगर नोएडा कांग्रेस से हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा इरफान अहमद, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मुरारी शरण शुक्ल जी, आपका भी स्वागत है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले पवन जी, आपके पास में आता हूं। आज जिस तरीके का प्रदर्शन खासतौर से ममता बनर्जी की तरफ से देखने को मिला है, सरकार इसको किस तरीके से देख पा रही? नहीं, नॉर्मल है। आज सरकार भी सोच रही कि एक विपक्ष में एक पार्टी और जुड़ गई और जो भी अगर सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन होता है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और सरकार भी वही सोच के एज ए पॉजिटिव एक स्टेप लेगी और बाकी का काम तो उन्होंने ममता जी ने करना है। जी, बाकी का काम ममता जी ने करना है। इरफान जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज का जो प्रदर्शन ममता बनर्जी ने किया है? आज जो उनका प्रदर्शन जो हुआ है तो महंगाई के खिलाफ उन्होंने जो है कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील गाड़ने के लिए जो है जंतर मंतर को चुना और उसमें वो सफल भी हुई और उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे एनडीए के संयोजक माननीय श्री शरद यादव जी भी उस मंच पर गए। उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम जिस तरीके से पिछले यूपीए 2 के सब घोटालों पर घपलों पर लगातार आंदोलन करते रहते हैं, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ममता बनर्जी जी ने जो हम पिछले दिनों से जो है ये इतने बड़े प्रदर्शन करते थे, धरने देते थे, उस पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई। इरफान जी, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये जो एनडीए की जो जुगत है खासतौर से ममता बनर्जी, आपको लग रहा है कि एनडीए में शामिल हो सकती है? क्या इस तरीके के भी कुछ कयास लगाए जाए आपकी तरफ से? राजनीति में जो है हर चीज संभव है। किसी चीज के लिए जो है कोई गाइडलाइन जो है तय नहीं कर सकते कि कौन कहां जा सकता है, लेकिन तो हमारी पुरानी एलआई रही है और जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक एनडीए के वहां पहुंच गए तो इससे भली भांति आपको जो है समझ जाना चाहिए कि इशारा किशोर है। इशारा किशोर है। चलिए मुरारी जी, आपके हिसाब से आज का जो प्रदर्शन था उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ममता जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया और ये देश की सच में बहुत बड़ी समस्या है कि आम जो व्यवसायी है, आम आदमी, पूरे रिटेल सेक्टर में 95% हिस्सा आम साधारण व्यवसायियों का है और 5% बड़े व्यापारी हैं रिटेल सेक्टर में। लेकिन प्रश्न है कि ममता बनर्जी की आंखें 8 साल के बाद क्यों खुली और शरद यादव का प्यार ममता बनर्जी के प्रति और इस मुद्दे के प्रति 8 साल के बाद क्यों उमड़ा? यह बहुत सोचने वाला विषय है। कहीं ना कहीं ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और देश का बंटाधार करने में सबकी भूमिका है। 8 साल से सरकार के सुर में सुर मिलाकर आज जब उनकी नहीं बली और सरकार के द्वारा के माध्यम से जो फायदा कमाने का उनका एक अवसर था वो जब उनके हाथ से निकलता हुआ दिखा तो जनता की याद आ रही है उनको। नहीं, मैं मुरारी जी की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ममता बनर्जी जी यूपीए 1 हो या 2 हो, जब भी कभी जो है जनविरोधी नीति सरकार लाने की कोशिश की, उन्होंने सरकार में रहते हुए भी या सरकार से बाहर रहते हुए इसीलिए पूरी तरीके से एनडीए का भी विरोध किया था। से उसका विरोध इसी वजह से मतलब ये भी मानते हैं जनता की हितैषी है। एक प्रश्न भी रखना चाहता हूं और एक विषय भी कहना चाहता हूं कि आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है आंकड़ों में। चूंकि देश का औद्योगिक व्यापार आज 10 साल के सबसे निचले स्तर पर है, 0.1% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है भारत का। निर्यात 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है, आयात में भारी कमी आई है, मुद्रास्फीति आसमान को छू रहा है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 5% अर्थव्यवस्था का विकास दर आ जाने की अटकलें सारे रेटिंग कंपनियां लगा रही हैं। ये बातें क्या ममता बनर्जी को 8 साल से नहीं नजर आ रही थी? उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया?
आम जनता से जुड़े विषय को क्या उठाती रही? जब अर्थव्यवस्था डूब रही थी, इतना बड़ा थोरियम घोटाला हुआ, 1340 अरब डॉलर का थोरियम घोटाला हो गया। भाजपा के एक नेता के मुंह से मैंने आज तक बयान नहीं सुना कि उन लोगों ने इस इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े, शताब्दी के सबसे बड़े घोटाले की आवाज उठाई हो। कोयले घोटाले पर चर्चा हुई बहुत, लेकिन यह घोटाला भी आना चाहिए। जी चलिए अहमद जी, आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। जी नहीं, ये मैं मुरारी जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो सब घपले घोटाले या जनता से जुड़ी हुई सब चीज़ों को उठाती है, और उठाती नहीं है, सड़कों पर लाठी और डंडे भी खाती है जी। इसका नमूना आप पिछले दिनों देख रहे होंगे। नहीं, कर्नाटका में जो घोटाला हुआ सबके सामने है। तो ये खाली कर्नाटक के चक्कर में लगे रहते हैं। नहीं, बात कर्नाटक आप कहीं भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी यही पोजीशन है। पूरे देश में जिस तरीके की आंधी जो है एकदम कांग्रेस के खिलाफ चली है, तो अपना आप ये उसमें सिमट जाएंगे, तभी नहीं याद आएगा कि हम कर्नाटक के बारे में गलत बोलते थे, छत्तीसगढ़